ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा साहब ने कहा कि मेरे पूर्वज हिंदू थे, यानी कि जो इनके फोर फादर्स थे या इनकी फैमिली में कुछ जनरेशन पहले जो लोग थे वो हिंदू थे। खैर, ये ख्वाजा आसिफ बता रहे हैं कि हम महमूद गजनवी के 17 हमलों को तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हिंदुओं की नफरत में, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम भी हिंदू थे। ये और बात है कि कौन कब किस वक्त किस जनरेशन में जाकर जो है वो मुसलमान हो गया या कर दिया गया, डरा के किया या धमका के किया या लालच दे के किया। क्योंकि मैं तो साफ कहती हूँ भाई, हमारे जो फैमिली के लोग हैं वो तो मेरे ख्याल है लालच में होंगे, क्योंकि ये जो हमने कुर्बानी ईद पर दी है इससे हमारा गुजारा हो जाएगा या ईद के बाद जो बजट आना है हमें मजीद कुर्बानी देनी पड़ेगी। उसमें तो पता नहीं हम कुर्बानी देने के काबिल भी रहेंगे नहीं रहेंगे। IMF वाले आए हैं अभी 1 हफ्ता 10 दिन गुजार कर, उनने कहा भाई ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करने देंगे, ये कुछ नहीं होगा, आवाम को मजीद स्क्रूज टाइट करें। तो एक जमाना था कि दूसरे मुल्क तेजी से तरक्की करते थे, हम आहिस्ते तरक्की करते थे। अब ये आ गया है कि हम तो पीछे जा रहे हैं, पस्ती की तरफ जा रहे हैं और वो तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में गैप बढ़ गया है। आधे से ज्यादा पाकिस्तानी क्लेम करते हैं कि हम सऊदी हैं, ईरानी हैं, तुर्किश हैं, लेकिन हम हिंदू थे। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की है और बिल्कुल ऐसा ही है कि पाकिस्तानी जितने भी हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी इलाके से हो पाकिस्तान के, तो इनके पूर्वज जो हैं वो तो बिल्कुल हिंदू ही थे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। रामपाल राव 45 चैनल में आपका स्वागत है। तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ जो न्यूज़ चैनल पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा पाकिस्तान के जो पूर्वज थे वो हिंदू थे और हम खुशी मनाते हैं कि गाजी आया, गाजी ने हिंदुओं पे हमला किया, मगर हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे वो हिंदू थे, उन्होंने तलवार के डर से वो मुसलमान बने। और हमें अपनी हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चे जान सके कि हिंदू धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, मौर्य के बारे में, आर्यंस के बारे में। तो पाकिस्तान ने अभी कुछ दिन पहले अपने कुछ जगह के नाम जो इंडिपेंडेंस से पहले थे वो हिंदू नाम वापस रख दिए हैं। और अब पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर बता रहा है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। तो पाकिस्तान अपनी छवि सुधारने के लिए ये सब काम कर रहा है और ये बोल रहा है। और पाकिस्तान में पॉपुलेशन हिंदुओं की सिर्फ 1% है। तो पाकिस्तान अब कुछ भी कर ले, पाकिस्तान की छवि नहीं सुधर सकती। और पाकिस्तान एकदम इस्लामिक कट्टर देश है और पाकिस्तान दूसरे रिलीजन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ना पाकिस्तान ने हिंदुओं को कभी अलाउ किया कोई नए मंदिर बनाने के लिए। जो मंदिर थे पाकिस्तान में वो पाकिस्तान ने तोड़े हैं। और अब पाकिस्तान का मिनिस्टर कबूल कर रहा है कि उनके पूर्वज जो थे वो हिंदू थे। ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, अक्सर अजीब अजीब किस्म के स्टेटमेंट की वजह से न्यूज में रहते हैं। वैसे तो खैर जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और उससे पहले भी ख्वाजा आसिफ साहब जब कभी इंटरनेशनल मीडिया के सामने गए तो उन्होंने इसी किस्म की बातें की है। कभी उन्होंने कहा कि जी हम 30 इयर्स से मिलिटेंट्स को पाल रहे थे, हम डॉलर के लिए ऐसा कर रहे थे, हमने बड़े खराब काम कर रखे, और इस तरह की कई बातें जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने की हैं। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि पहले जो थे वो हम अमेरिका के साथ या अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के साथ, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स है वो कहीं ना कहीं बंदी हुई थी, कहीं ना कहीं गुलाम बनी हुई थी। और जब उनसे पूछा गया कि अभी की गवर्नमेंट का क्या है तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं, अभी तो हम बिल्कुल गुलाम नहीं बने हुए। खैर, ख्वाजा साहब की अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन अभी पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा साहब ने कहा कि मेरे पूर्वज हिंदू थे, यानी कि जो इनके फोर फादर्स थे या इनकी फैमिली में कुछ जनरेशन पहले जो लोग थे वो हिंदू थे। खैर, ख्वाजा साहब ने ये बात मान ली और टीवी चैनल पर मान ली। और उनके पहले जब हम ये बातें कहा करते थे या तारिक फतेह साहब थे और कई दूसरे लोग जब ये कहते हैं कि जी जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान से यहाँ आए हैं, चाहे पहले से यहाँ थे जो भी थे, तो ये सबके सब जो है वो ना तो तुर्क है और ना ही ये कह लीजिए कि इनका ताल्लुक जो है वो अरब कंट्रीज से है, ना ये अरब है ना ये तुर्क है। मगर कोई मानने को तैयार ही नहीं होता था कि हमारा डीएनए जो है वो हिंदुस्तानी है। सब यही कहते थे कि नहीं जी नहीं, हम तो तुर्क से हैं, कोई कहता था हम अरब से हैं। बहुत से हमारे जाने पहचाने और आप लोगों के भी, जिनको आप लोग देखते सुनते हैं, उस किस्म के भी जो जर्नलिस्ट हमारे हैं, उन्होंने भी कई बार यही बात की और कहा कि जी हम तो जाके हमने तो डीएनए चेक करा है तो पता लगा कि उनके ब्लड में जो है वो मतलब है ही नहीं। इस तरह से एक ब्लड टेस्ट जो करवाया या डीएनए टेस्ट जो करवाया, उस डीएनए टेस्ट में तो यही निकला कि उनके जो फोर फादर्स थे या उनके डीएनए में जो है उनका जो खून निकला
वो जी अरब्स में से निकला या तुर्क में से निकला और उसमें कहीं भी हिंदुस्तान का नाम नहीं था। लेकिन बहरहाल उसके ऊपर जो है वो सलमान रशीद साहब और कई दूसरे लोग भी कमेंट कर चुके हैं। अब मैं दोबारा क्या रिपीट करूं, लेकिन ये जरूर है कि उन लोगों को थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। और इस किस्म की बातें करते हुए तो जाहिर है कोई भी बिलीव नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बात करें ख्वाजा आसिफ साहब की, तो जी ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की है और बिल्कुल ऐसा ही है कि पाकिस्तानी जितने भी हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी इलाके से हो पाकिस्तान के, तो इनके पूर्वज जो हैं वो तो बिल्कुल हिंदू ही थे। अब ये और बात है कि कौन कब किस वक्त किस जनरेशन में जाकर जो है वो मुसलमान हो गया या कर दिया गया, डरा के किया या धमका के किया या लालच दे के किया। क्योंकि मैं तो साफ कहती हूँ भाई, हमारे जो फैमिली के लोग हैं वो तो मेरे ख्याल है लालच में होंगे, क्योंकि डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है। लेकिन बात सही है, अब ख्वाजा साहब ने कह तो दिया है, लेकिन अब अपनी बात से पलटेंगे तो कैसे पलटेंगे। लेकिन फिलहाल तो पाकिस्तान के गले में जो फंदा फंसा हुआ है वो ये कि जी हमने जो है इब्राहिम अकॉर्ड पे पर सिग्नेचर्स करने हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है कि जी कई कंट्रीज जिसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है और एक दो गल्फ कंट्रीज के नाम लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान को भी कहा गया है कि जी पाकिस्तान भी जो है इजराइल को तस्लीम करे और एज अ नेशन इजराइल को बिल्कुल एक्सेप्ट करे। इसके ऊपर जी वैसे तो अभी तक हमारे जो मिनिस्टर है वो ना ही कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ लश्कर तोयबा के डिप्यूटी चीफ जो जिसका मैं फोटो आपको दिखा रही हूँ, यानी कि ये लश्कर तोयबा के जो टेररिस्ट हैं उनका भी जो है सैफुल्ला कसूरी इसका नाम है। और कहा यह जा रहा है कि इसकी एक वीडियो बड़ी वायरल है जिसमें ये जो है वो पाकिस्तान स्टेट को धमकियां देता हुआ दिखाई दे रहा है और साफ साफ कह रहा है कि जी आप बिल्कुल भी इजराइल को तस्लीम नहीं कर सकते और ना ही इब्राहिम अकॉर्ड पे साइन कर सकते हैं। आपने ऐसा किया तो जी आपको पता लग जाएगा, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और इस किस्म की बातें जो हैं वो की जा रही है। अब क्या ख्याल है कि अब स्टेट ने जो इस तरह के लोगों को पाला है, इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया है और कभी भी ये नहीं कहा कि टेररिस्ट है। हमेशा यही कहते हैं जी ये तो बड़ी दीन की खिदमत कर रहे हैं। तो ये दीन की खिदमत करना है कि ये उठकर स्टेट के जो लोग हैं उनको कह दें कि हम इनका सर काट देंगे या इनको मार डालेंगे या इनके ऊपर अटैक करवा देंगे। और इस आदमी को अभी तक ना अरेस्ट किया गया है ना इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। एक दो इंडियन चैनल्स में मैं देख रही थी, हमारे पैनलिस्ट गए थे और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, हमारे यहाँ तो उसको दिखाया भी नहीं जा रहा, आपका ही मीडिया दिखा रहा है, वरना हमारे मीडिया में तो उसकी बात भी नहीं हो रही। तो प्रॉब्लम तो सारी यहीं आ जाती है ना, हमारे मीडिया में जो है वो वही आता है जो हमारे गवर्नमेंट कहती है या जो स्टेट कहती है कि जी ये आ सकता है और ये नहीं आ सकता। वरना तो हमने तो एहसान को भी टीवी पे बिठा दिया था, हमने तो और भी कई दूसरे टेररिस्ट हैं सैयद सलाउद्दीन और कौन कौन, उनके इंटरव्यू भी जो है वो टीवी के लिए बना लिए थे। और इस किस्म की न्यूज के जिसमें के स्टेट को धमकियां दी जा रही है। जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है इसने ये भी कहा था कि हम अमेरिका का 30 साल तक गंदा काम करते रहे हैं, आतंकवाद को पालते रहे हैं। और पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। तो पाकिस्तान पर विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में सच्ची में बदलाव हो रहा है या पाकिस्तान एक दिखावे के लिए अपनी देश की छवि सुधारने के लिए कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान बुरी तरह फंसा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की ना इकोनॉमी चल पा रही है, ना पाकिस्तान के पास डॉलर है, पाकिस्तान भीख पे चल रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान को डंडा दे रखा कि इब्राहिम अकॉर्ड पे साइन करो। अगर पाकिस्तान साइन करेगा तो पाकिस्तान में दंगे होंगे। तो पाकिस्तान सरकार को अभी से धमकियां मिलने लग गई हैं। और अगर पाकिस्तान साइन नहीं करता तो पाकिस्तान को IMF से लोन मिलना बंद हो जाएगा, अमेरिका पाकिस्तान के लिए मुसीबतें खड़ी कर देगा। तो पाकिस्तान पूरी तरह फंस चुका है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।